गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल पे। संगत जी, मैंने ये इसी नाम से पहले भी एक चैनल बनाया था, जो कि पिछले 1 महीने से किसी वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। और बहुत सारे संगत का सब मेरे पास प्रश्न आ रहा है, आंटी वो आपका चैनल क्यों नहीं चल रहा, उसमें आपने और वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहे। तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, गुरुजी की इच्छा होगी। और गुरुजी ने मुझे आज फिर बोला कि अपना इसी नाम से दोबारा चैनल बना। संगत जी, मेरे पास आपके रोज गुरुजी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आते हैं, और एक ही चैनल पे सारे सत्संग डालने बहुत मुश्किल है। मैं उसमें सिर्फ 2 ही डाल सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3, पर 3 इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं उसमें लाइव भी करती हूँ। तो ये 2 चैनल तो मुझे बहुत ज़रूरी है, आपके गुरु जी के जो दिव्य वाणी से उनका जो वचन निकले हैं वो बताने के लिए, आपके शुक्राना सत्संग जो गुरु जी ने आपके ऊपर कल्याण करे हैं वो बताने के लिए, और आपको जो ड्रीम दर्शन देते हैं, आप जो सपने में देखते हैं, फिर आपको उनके मतलब पूछने होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको गुरु जी के और निकट लाने के लिए जो मेरी कोशिश होती है, एक ही चैनल पे करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मुझे आप सबका बहुत प्यार मिला है, गुरु जी के आशीर्वाद से आप लोग मेरा परिवार हैं। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी एक बार फिर आप सबसे विनती है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पहला चैनल था गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, वो चैनल अभी मैंने बंद कर दिया है, उस पर वीडियो नहीं डालूंगी। अब इस वाले पे वीडियो डालूंगी। पर हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप दिन में मेरे 2 से ज़्यादा वीडियो देखें, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज मैं आपको पता है कि गुरु जी बहुत लोगों को सपनों में दर्शन देते हैं, और सपने में ही गुरु जी आपके कष्ट काट देते हैं। गुरु जी के कल्याण करने के तरीके बहुत अलग है। गुरु जी आपके, जब आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, इस समय भी गुरु जी आपके ऊपर आने वाला कष्ट टाल रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी मेरे आसपास है। जब मैंने अब ये चैनल भी दोबारा शुरू करा है, नया बनाया है, दोबारा शुरू नहीं किया, ये मैंने चैनल नया ही बनाया है, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा हुई कि नहीं दोबारा बना। एक दिन च कम से कम 3-4 ते तू सत्संग शेयर कर, लोगों ਨੂੰ तेरे सत्संग की बहुत ज़रूरत है, तो बड़ा सवालों के जवाब लोगों ਨੂੰ मिलते हैं। और संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि मेरे चैनल से जुड़ने के बाद आप पॉजिटिव हुए हैं, या आपको कोई सच अपने सवाल के जवाब मिले हैं, क्लैरिटी हुई है कि गुरुजी के और करीब कैसे जाएं, गुरुजी को कैसे पाएं, गुरुजी की हम प्यारी और अच्छी संगत, सच्ची संगत कैसे बने, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और साथ साथ अपना थोड़ा सा प्यार दें कि मेरा ये जो आप चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। संगत जी, मैं आपको आज एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले गुरु जी का आज का थॉट। गुरु जी का आज का थॉट एक ऐसी संगत के लिए है जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी हो सकता है, बच्चों की नौकरी को लेकर भी हो सकता है, बच्चों की शादी को लेकर भी हो सकता है। गुरु जी कहते एनू एनी फिक्र है अपने बच्चे दी, ए नहीं सोचती पई कि ए मेरी बच्ची है, इन्ना रोंदी है कि मेरा बच्चा पहले पढ़दा सी हुण पढ़दा नहीं पिया, पहले ऐदी विआह नहीं होंदा पिया, ऐदी इन्नी चंगी नौकरी सीगी ते हुण नौकरी नहीं ये करदा पिया। आप में से किसी संगत के किसी बच्चे की ना नौकरी लगी हुई नौकरी छूटी है, जैसे कि उसको सच्ची माने में गुरु जी कहते तुसी ना अपना गुड़ खाओ लोका कोलो छुपा के, किसी को मत बताओ। लोग नहीं खुश होते, आपके माँ बाप के अलावा कोई खुश नहीं होता आपकी तरक्की से। संगत जी, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं करता, या नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो आप बच्चों के माथे पर सूखी उंगली से जैसे ओम लिखते हैं, पहले लिखते थे, वो लिखिए। जब बच्चे के आसपास होते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करें। आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, गुरु जी के आपके बच्चों के लिए ये उपाय। संगत जी, जब आपके बच्चे जिस कमरे में सोते हैं, आपके पास सोते हैं या अलग सोते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह पर बच्चे सोते हैं, आपने बच्चों के सोने से पहले वहाँ बैठकर 2 बार 3 बार 7 बार अपने घर के हिसाब से मंत्र जाप करना है, और गुरु जी को हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि गुरु जी, मेरा बच्चा
पढ़ाई में अच्छा होए, मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लगे, मेरे बच्चे की शादी के लिए अच्छा रिश्ता आए। जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उस जगह पर बैठे जहां बच्चे सोते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि 25 अप्रैल तक आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आप हैरान हो जाएंगे। आपके बच्चों से रिलेटेड नहीं पढ़ते, पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका कहना मानना शुरू कर देंगे, बुरी संगत से बचेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, आपको पलट के जवाब नहीं देंगे। पर उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा आपको। गुरु जी का जल प्रसाद बच्चों के को पिलाना ही पिलाना है, जैसे मर्जी पिलाओ। आज गुरु जी कहते ए बच्चियां वास्ते इन्नी दुखी है बेचारी, मैनू ना ऐदे वास्ते एक कम करना है, बच्चे नू जल प्रसाद किसी भी फॉर्म में दे दो। और अभी अभी गुरुजी ने मुझे एक थॉट और दिया कि ना कईयों के बच्चे बीमार रहते हैं, वो उससे बड़े दुखी रहते हैं, तो जल प्रसाद उसको पिलाने के साथ साथ उसके नाभि में भी 2 बूंद जरूर डालनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल प्रसाद कौन सा अपने बच्चों को पिलाना है, कौन सा उसके ऊपर छिड़कना है और कौन सा उसकी नाभि पे डालना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग। जो जल प्रसाद पीना है उससे नहा रहे हो, जिससे नहाना है उससे छिड़क रहे हो। जब आप जल प्रसाद छिड़कोगे पैरों के नीचे आएगा तो वो भी ठीक नहीं है। देखिए संगत जी, होता क्या है कि जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो तो वहाँ पर आपको जल प्रसाद मिलता है पीने के लिए। जब आप जोड़ा घर से मंदिर की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको स्टील के गिलास में थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद मिलता है। उस जल प्रसाद को आपने एज इट इज़ पीना है, गिलास को मुंह नहीं लगाना, ऊपर से पीना है और उसको अपने ऊपर छिड़कना नहीं है। उस जल को पूरा खत्म करना है। एक तो ये जल प्रसाद, ये तो आपने वहीं पी लिया। दूसरा, आपको एक बॉटल मिलती है मंदिर से, बड़े मंदिर से, गुरुजी के आश्रम से। वो जल प्रसाद आपने पूरा पीना है और आप घर ला सकते हैं, घर में भी किसी को पिला सकते हैं। कई घर में कई बार कोई बीमार होता है, वैसे जो अंकल जल प्रसाद दे रहे हैं ना वो इतने अच्छे होते हैं ना कि अगर आप घर में कोई बीमार है उसके लिए भी बोलोगे ना, अंकल हंस के देते हैं। मैं पीछे मंदिर गई थी, मुझे अंकल जी ने ऐसी 2 जल प्रसाद की बॉटल्स दे दी, कोई कष्ट काटना होगा मेरा। उसके बाद वो जल प्रसाद आपने पीना है, उससे आपने नहाना नहीं है। अब घर में कोई बीमारी है, कोई बीमार है, या वैसे भी एक तांबे का साफ लोटा लेकर मंदिर जाओ, गुरुजी के मंदिर में, वहाँ पे सेवादार खड़े हैं, उनको दो, वो ब्लेस करके वापस आपको दे देंगे। आप घर आओ, रात को उसको भरो, गुरुजी के साथ मंत्र जाप करो, 7 बार करो, 1 बार करो, 3 बार करो, जो आप आराम से कर सकते हो उतनी बार करो। उसको भर के रख दो, ढक के रखना है। उस जल को आधे को आपने पीना है और आधे से नहाना है। ये घर में किसी को भी आप दे सकते हो, किसी के भी नहाने वाले पानी में भर सकते हो, किसी के भी पीने वाले पानी में दे सकते हो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहाने वाले पानी के लिए ज़्यादा नहीं सोचना कि हम कैसे नहाएं, ये है वो है, कुछ नहीं। गुरुजी ना कहते थे अपना दिमाग बुद्धि ना बाहर छोड़ के आया करो। आधे पानी से, ये वो पानी है, ये वो जल प्रसाद है जो कि आपका गुरु जी के वहाँ से जो लोटा ब्लेस हुआ है। अब आप गुरु जी के मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में भी लोटा ब्लेस कर सकते हो, गुरु जी के किसी स्वरूप के साथ टच करके। जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग बड़े मंदिर नहीं जा सकते, आप वो लोटा घर में ब्लेस करो। और अगर गुरु जी के मंदिर जाना पड़े तो नया लोटा लेकर जाओ, ये पुराना यूज़ किया हुआ लोटा मत लेके जाओ। फिर दोनों भर के रखो, ये खराब नहीं हो गया, इसको आप भर के रख सकते हो, दोनों भी भर के रख सकते हो। पानी तो जितना पियो उतना अच्छा है। अब एक जल प्रसाद ऐसा जो आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए है। आपको लगता है आपके घर में किसी ने कुछ किया हुआ है, या किसी की नज़र लगी हुई है, या किसी कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आता है अपने घर से रिलेटेड, तो उसके लिए जल प्रसाद, उसके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो बॉटल आपको गुरुजी के सत्संग में मिलती है या गुरुजी के बड़े मंदिर आश्रम से मिलती है, या आप जो ये लोटा ब्लेस करा के आते हैं इसका जल प्रसाद पीते हैं, इनमें से कोई भी जल आपने छिड़कना नहीं है।
ऐसा नहीं है कि ये जल प्रसाद, नहाने वाली बात अलग है। नहाने के लिए गुरुजी आपका जो लोटा ब्लेस करा के आते हो ना, तो आधा पानी पीते हो तो वो आपको शरीर अंदर से हील, बीमारियां दूर करता है। और जो नहाते हो वो शरीर ऊपर से आपका शरीर ठीक होता है। उस जल प्रसाद का ये फायदा होता है कि आप अंदर से और बाहर से दोनों साइड से अपने बीमारियां दूर कर रहे हो। लेकिन घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए जो जल प्रसाद आप बनाते हैं वो आपने उसी समय बनाना है और उसी समय छिड़कना होता है। उसको आपने पहले से ही बना के नहीं रखना होता और ना ही आपने उसको बचा के रखना होता है। वो बहुत थोड़ा सा जल, बहुत थोड़े से किसी भी बर्तन में आप ले सकते हो, किसी भी साफ बर्तन में थोड़ा सा साफ जल लेकर, और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो। एक बार कर सकते हो, एक बार करो, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप कर सको। मंत्र जाप किया, अब उस जल को अपने हाथ में लेकर और थोड़ा थोड़ा सारे घर में, जैसे पंडित होते हैं ना मंदिर में छिड़काव करते हैं, ऐसे आपने पूरे घर में छिड़काव करना है। आपको लगता है कि मैं घर में नहीं कर सकती, मेरे घर वाले टोकेंगे या रोकेंगे या कुछ करते हैं, तो आप अपने घर की जो चौखट है, ये आप किसी टाइम भी कर सकते हो। घर किसी टाइम भी जो गुरुजी के उपाय हैं उसमें कोई वहम नहीं करना। अपने घर की चौखट पे कर दो, अपने पूरे घर पे कर दो। और बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चों को नज़र लगी है या जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसके बिस्तरे पे या उसके ऊपर ऐसे आप कर दो। ये जल इतना कम होना चाहिए कि ये छिड़काव में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। और आपने छिड़काव ऐसे करना है, ऊपर नीचे नहीं करना, दीवारों पे या अपने फर्नीचर पे, चद्दर पे, कपड़ों पे, ऐसे करना है। आपका बच्चा बीमार है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसकी नाभि पे आपने ये वाला जल ही डालना है। बच्चे के ऊपर छिड़काव करो और उसकी नाभि पे ये जल 2 बूंदे लगा दो हाथ से। बच्चे का सिर बहुत दर्द रहता है तो ये वाला जल उसको ऐसे बिंदी की तरह लगा दो। पढ़ाई में गलत, पढ़ाई में नहीं, होशियार नहीं है तो उसके बैग पे डाल दो। उसके जितने भी बच्चे, पेंसिल है, पेन है, कॉपी है ना, जैसे बैग है, उस बैग के ऊपर हाथ रख के 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करा करो। डेली डेली करके देखो कैसे आपका बच्चा पढ़ाई में तेज होता है। आज बच्चों से रिलेटेड ही गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से ना ये करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बच्चे वास्ते बड़ी दुखी है। अब कई बार क्या होता है कि आपका बच्चा बहुत दूर रहता है, उसको वहाँ पे कोई परेशानी हो जाती है, आप यहाँ बैठे हैं, या फिर आपका बच्चा गुरुजी को नहीं मानता, तब आप क्या करें? आप बच्चे के नाम से जो चीज़ें खुद भी कर लोगे, बच्चे की वहाँ बैठे बैठे ठीक हो जाएंगी। आप करके देखना। बच्चे का गला बहुत ख़राब है, ठीक नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनता, जल प्रसाद नहीं लेता, आपकी बात नहीं सुनता, दवाइयाँ नहीं खाता, अपने गले पे हाथ ऐसे ना मलते हुए ना गले को 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके देख लेना। बच्चे का सिर दर्द हो रहा है, अपने सिर पे 7 बार, मत्थे पे ऐसे 7 बार हाथ करके और मंत्र जाप करते हुए देख लेना। आप हैरान हो जाओगे गुरुजी की ताकत। अगर आज गुरुजी ये बुलवा रहे हैं ना संगत जी, तो आप में से कोई तो माँ की ऐसी शक्ति है जिसने कि आज गुरुजी को सच में अपनी तरफ इतना मेहर भरी नज़र अपनी तरफ इतनी करवा दी कि गुरुजी ने कहा नहीं, पहला सत्संग बच्चों के ऊपर ही डालना है। बच्चे राजी तो माँ बाप राजी। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत है जो बच्चे की वजह से बहुत परेशान है, तो विश्वास करें ये बच्चों की प्रॉब्लम गुरुजी इतनी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं आपकी, आप हैरान हो जाओगे। आपके बच्चे तो चढ़ती कलाओं में जाने वाले हैं। जो गुरुजी की संगत है उनके बच्चों को कोई कष्ट गुरुजी कभी नहीं आने देंगे। आपको विश्वास नहीं होता, आप गुरुजी की संगत हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता। आपको पत्नी ये गुरुजी की दिव्य वाणी से निकले हुए बातें हैं कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਲੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਰਾ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ।
तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के बहुत प्यारे सत्संग सुनाने जा रही हूँ एक आंटी जी का। आप सुनिए और आप सत्संग के साथ साथ आंटी जी के साथ उस जगह पे भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आंटी जी का सत्संग। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करें, क्योंकि ये चैनल आज ही शुरू हुआ है और ये आज पहली वीडियो है। जय गुरु जी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाते हूँ। जय गुरु जी आंटी जी और जय माता दी। सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी और जय माता दी। यहाँ पे आज अर्ली मॉर्निंग है फर्स्ट नवरात्रे की और शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ये सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सत्संग में कि मेरे हस्बैंड गिर गए थे और ऐसे ऐसे उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि हाथ में हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन हड्डी भी टिल्ट हो गई थी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था और हमने उस टाइम पे उनको बोला कि नहीं, हम अभी नहीं करवाना चाहते, और उन्होंने 15 डेज के बाद रिव्यू के लिए बोला था। और जब हम गए इस बारी तो एक्सरे जब करवाया तो डॉक्टर ने बोला हड्डी जुड़ भी रही है और हड्डी सीधी भी हो रही है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास था। और देखो, जब आप सरेंडर करते हैं, गुरु जी पे विश्वास करते हैं, तो गुरु जी कैसे आपके कार्य पूरे करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के। गुरु जी ने मुझे इस 19 मार्च को फिर से ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको 29 के बाद आपको फॉलोअप दूंगी इसका, क्योंकि गुरु जी का एक्चुअली आज्ञा ही नहीं थी कि जब तक मैं ये कर नहीं लेती तब तक मैं किसी को बताऊं ना अभी। तो 19 मार्च को गुरुजी ने मुझे अमृत वेले दर्शन दिए और मैंने उनको सफेद चोले में देखा और उन्होंने दिखाया कि मैं एक किसी सत्संग में है हम लोग और गुरुजी बैठे हैं अपनी गद्दी पर सफेद चोले में, और उन्होंने मुझे बोला पुत्र इत्थे आ। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते पुत्र, मैनू ना नेक्स्ट सत्संग विच तेरे हाथ दे पूड़ी आलू ते रायता खाना है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी बिल्कुल। फिर सपने में मेरे को गुरु जी से मैं पूछ रही हूँ, गुरु जी अच्छा आलू तरी वाले बनावा ना? तो बोलते हैं ना, मैं तरी वाले आलू नहीं खाने, मैं खाने सूखे आलू, चटपटे बनाई, बहुत चटपटे बनाई। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे पूड़ियों के थाल बने पड़े हैं। पूड़ियां मतलब कि अभी तली हुई नहीं है, बेल के रखी गई हैं। और फिर ये देखा मैंने कि गुरुजी मेरे को किचन में लेके गए हैं और उन्होंने मुझे आलू बनाने सिखाए और बोला एदे विच ना कसूरी मेथी जरूर पाई और चटपटे बनाई। ए पा। मेरे को ये तो याद नहीं है कि उन्होंने क्या और मसाले डलवाए, बट उन्होंने कुछ मसाले डलवाए मुझसे, ठीक है बस। और स्पेशली ये वर्ड जरूर याद है, कसूरी मेथी जरूर पाई। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी। फिर मैंने कहा अच्छा रायता किदा खाओगे गुरुजी? सपने में मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मैं बूंदी दा रायता खावांगा। फिर मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी एक डब्बे दा रायता बनावा या 2 डब्बे दा? कहते ना पुत्र, 2 डब्बे दा बनाई, संगत बहुत आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
इतना ब्लेस करने के लिए, सेवा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके ब्लेस करने के तरीके ही इतने डिफरेंट हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, जो हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होते कि हमें ऐसे भी ब्लेस करेंगे आप गुरुजी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मेरे को गुरुजी ने सत्संग में दिखलाए, बहुत सारे भगवानों के दर्शन करवाए। जो मैंने देखा नीचे टाइल्स होती है ना, वो स्क्वायर वाली टाइल्स पे भगवानों की पिक्चर्स थी और बहुत सारे जैसे भगवान बैठे हुए हैं। और मैं लोगों को बोल रही हूँ, अरे ध्यान से जाओ, देखो भगवान है सारे यहाँ पे, कैसे पैर मत रखो, उनको साइड से जाओ तुम लोग। और मैंने हनुमान जी की मूर्ति देखी उनकी, और उसके ऊपर शेषनाग देखे। तो मैं कह रही हूँ, हाय मेरा लाडला, एकदम से मैंने ना खुशी के मारे सपने में ही बोला, हाय मेरा लाडला, क्योंकि आपको जी को अपना बेटा ही मानती हूँ। और ऊपर से उनके मैंने देखा शेषनाग बैठे हुए हैं। एक्चुअली शायद गुरुजी मुझे यही दिखाना चाहते थे कि जब मैं एक हूँ, सारे देवी देवता एक हैं। और तुम जिस किसी को भी मानो, मैं एक हूँ। और दूसरा ये था शायद मैसेज कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे देवी देवता आते हैं सत्संग के अंदर। जो मैंने पहले भी कई बार सुना है कि जब गुरुजी का सत्संग होता है तो गुरुजी तो आते ही हैं, साथ में कई देवी देवता भी आते हैं। तो यही मुझे उन्होंने सपने में दिखाया और मुझे इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन करा के तो मुझे इतना धन्य कर दिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतने में आंटी जी मैं उठ गई एकदम से। मैंने कहा ये क्या था? और जब मैं उठी, आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में पूड़ियों की खुशबू, अर्ली मॉर्निंग इतनी खुशबू कि मैं क्या बताऊं। मैंने अपने हस्बैंड को हाथ लगा के उठाया, मैंने कहा उठो, देखो आपको खुशबू नहीं आ रही पूड़ियों की? कहते नहीं, मेरे को नहीं आ रही, पर मेरे को इतनी तेज खुशबू आ रही थी पूरे घर के अंदर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं जब सुबह उठी 1-1.5 घंटे बाद, तो तब तक भी मुझे कुछ समझ में आया नहीं। सच्ची बताऊं तो मैं जैसे ऐसा लग रहा था कुछ याद ही नहीं जैसे मुझे। फिर थोड़ी देर बाद याद आया, मैं कहा हाय, मैं कहा गुरुजी ने फिर से सेवा बोली है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैंने इनसे डिस्कस करा तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ गुरुजी ने सेवा बोली है तेरे को, तो तेरे को करनी है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने उनको फोन किया जिनके यहाँ सत्संग था, वो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का मुझे ड्रीम आया है और उन्होंने मुझे सेवा बोली है। तो हालांकि उन्होंने अपने घर में अरेंजमेंट तो कर लिया था, बट उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी की सेवा आई है तो वो जरूर होगा। तो आप बेशक से सत्संग वाले दिन आप जो भी आपको आज्ञा मिली है वो आप बना के ले आना। तो कल वो दिन था 29 मार्च को वहां पे सत्संग था, तो मैं गई थी। और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया, एवरीबडी वाज सो अमेज्ड। और सबसे बड़ी बात, आंटी जी जो गुरुजी ने आलू बनवाए, ओ गॉड, ओ गॉड, आई स्वेयर, मैंने इतने ढेर सारे बनाए थे, पूरी ट्रे भर के, बहुत बड़ी। एक आलू का पीस नहीं बचा मुझे घर लाने के लिए बच्चों के लिए कि चलो वो भी थोड़ा सा कर लें प्रसाद। पर आप मानेंगे नहीं, सब ने इतनी तारीफ करी आलू की, इतनी तारीफ करी कि एक अंकल जी तो स्पेशली बोलते रिफिल है इसका घर ले जाने के लिए। और एक एक बंदे ने इतनी तारीफ करी, और सबने, सच्ची बताऊं, हमने 201 पूड़ी बनाई थी और रोटियां थी 140।
पूड़ी तो बची ही नहीं, और रायता एवरीबडी लव्ड इट। बहुत बहुत सबको अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी। और सब बहुत प्रेज कर रहे थे, बट मैंने यही बोला, मैं कहा ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे गुरुजी का ही है, और गुरुजी ने ही बनवाया है, और गुरुजी ही करवाते हैं जो करवाते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। सच्ची में गुरुजी ने इतनी इतनी इतनी, कहते ना, इतनी तारीफें वहां सारे कर रहे थे। एक एक संगत ने तारीफ करी आलू की, कह रहे आंटी जी आलू ही खाने हैं। मैंने कहा ले लो जी। जब जब सेकंड जब जाते हैं सेवा के लिए, सारे लोग जब बोलते हैं तो सबने आलू बहुत खाए, और वाकई में आलू नहीं बचे फिर से। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं क्या क्या लीला आप करते हो, कैसे कैसे ब्लेस करते हो, और कैसे कैसे संगत के लिए आपने ब्लेसिंग भेजी, सबके लिए, पूरे संगत के लिए आपने ब्लेसिंग भेजी। ये एक्चुअली गुरुजी की ब्लेसिंग आई थी। देखो, जब हमारा गुरु किसी के लिए कुछ संगत में जो जाता है प्रसाद, तो वो सब संगत के लिए ब्लेसिंग जाता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी सेवा के लिए, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना आंटी। पहले भी आपने मसाले वाली लस्सी बनाई थी गुरुजी का, और आपको गुरुजी ने मसाले वाली लस्सी वाली आंटी नाम दिया था, और अब मुझे लगता है कि चटपटे आलू आपका नाम अच्छा रहेगा आंटी। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, और अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ एक बार ज़रूर बोलें, और अगर सत्संग में कोई भी अपलोड करने में गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और संगत जी चलिए एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।